तो यूएस और ईरान की वॉर फिर शुरू हो गई है, पर इसमें कोई नई बात नहीं, ये अब इनका रोज का हो गया है। नई बात यह है कि इनकी इस लड़ाई में भारत लपेटे में आ गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 टैंकर शिप्स को यूएस ने टारगेट किया। चलिए, शिप्स को जो डैमेज हुआ सो हुआ, पर 3 भारतीयों की जानें चली गई। बस बात यहीं बिगड़ गई। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ टीवी पर। तो ये कहानी 2 दिन पहले शुरू होती है। पहला जहाज MT मैरीवेक्स हिट हुआ। इसमें 24 भारतीय सीफेयरर्स थे। सीफेयरर्स यानी कि चालक और बाकी के क्रू मेंबर्स, सभी को बचा लिया गया। भारत सरकार की तरफ से रिएक्शन भी आया, कड़े शब्दों में निंदा की गई, साथ में अपील भी की गई कि यूएस और ईरान वॉर बंद करें और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालें। यूएस सेंट्रल कमांड ने भी अपनी तरफ से सफाई दी, कहा कि ये शिप MT मैरीवेक्स ईरानियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर सैंक्शंस थे, ब्लैक लिस्टेड था, शैडो फ्लीट का हिस्सा था। शैडो फ्लीट यानी कि वो शिप्स जो ग्लोबल ट्रांसपेरेंट सिस्टम से बाहर काम करते हैं। शेल कंपनीज इनको ओन करती हैं, लगातार और फ्रीक्वेंटली अपना फ्लैग, ओनरशिप, मैनेजर्स ये चेंज करते रहते हैं ताकि पकड़ में ना आए। इवन इनमें रखा हुआ तेल भी कभी कभी 20 समुंदर एक टैंकर में से दूसरे टैंकर में पलटाया जाता है। एकदम 70s और 80s की बॉलीवुड मूवीज में जैसे स्मगलिंग करते हुए दिखाया जाता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये शैडो फ्लीट के टैंकर्स इलीगली काम करते हैं। ये काम करते हैं, पर जुगाड़ू काम करते हैं और वेस्टर्न अरेंजमेंट से बाहर रहते हैं, यानी कि फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा इनका सब नॉन वेस्टर्न रहता है, मेनली चाइना, रशिया से। तो क्योंकि इस शिप MT मैरीवेक्स पर ईरान का तेल ढोने के लिए सैंक्शंस लगे हुए थे, ये शैडो फ्लीट का हिस्सा था। यूएस ने बार बार वार्निंग दी थी, पर इसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो यूएस ने इंजन रूम को उड़ाकर इसे डिसेबल कर दिया। तो ये कहना है यूएस सेंट्रल कमांड का। अच्छा, अगले दिन भारत सरकार निंदा कर ही रही होती है कि एक और शिप सेट बेलो के हिट होने की खबरें आ जाती हैं। इस बार भी इस शिप में इंडियन क्रू ही था, पर इस बार मामला गंभीर हो जाता है क्योंकि इन क्रू में 24-25 जो भी थे, 3 भारतीयों की जान चली जाती है। पहले बताया जाता है कि मिसिंग है, बाद में खबर आती है कि तीनों मारे गए। इसके जवाब में भारत सरकार कड़ा रुख लेते हुए यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया को सम्मन करती है और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर कराती है। ये सब कहानी चली रही होती है कि पता चलता है एक शिप जलवीर को भी अमेरिका ने हिट कर दिया। रीजन फिर वही बताया, सैंक्शंस, शैडो फ्लीट, वार्निंग, नहीं माने, उड़ा दिया। अच्छा, इन तीनों इंसिडेंट्स में कई बातें कॉमन थी। पहला कि इन तीनों में ही इंडियन क्रू थे, और दूसरा कि तीनों ही फॉरेन फ्लैग लगाकर चल रहे थे, 2 पलाव और 1 गिनी। तीनों में से किसी ने भी इंडियन झंडा नहीं लगाया था। और यही कहकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। उधर यूएस ने इंडियन प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए तीनों स्ट्राइक्स को जस्टिफाई बताया। अब बात उठती है कि आगे क्या, तो आगे कुछ नहीं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस फैक्चुअल हैं, टैंकर सैंक्शन्ड हैं, शैडो फ्लीट के हैं, डुअल ब्लॉकेड था, क्लियर एडवाइजरी थी कि नहीं निकलना है, वार्निंग भी दी गई पर नहीं रुके, तो यूएस ने इंजन पर स्ट्राइक करके उन्हें बस डिसेबल किया। वार्निंग पर वापस लौट जाते तो ऐसा कुछ ना होता। ये यूएस का स्टैंड है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड ये है कि वो शिप्स इंडियन फ्लैग नहीं लगाए हुए थे, किसी और कंट्री का फ्लैग लगाए हुए थे, इसलिए लीगली वो इंडियन नहीं थे। बाकी आप डीप डिगिंग करेंगे तो मे बी वो इंडियन ओरिजिन के निकले, पर लीगली वो नहीं थे। हाँ, क्रू इंडियन था जो पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा था। गवर्नमेंट इनरोल्ड आर्मी या नेवी के लोग नहीं थे, तो गवर्नमेंट उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हुई। गवर्नमेंट बस कड़ी निंदा कर सकती है। अब देखिए, जो लीगल सेटअप है, देखा जाए तो गलती ना यूएस की है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, गलती उन शिप्स की है जो गलत टाइम पर गलत जगह पाए गए। पर हमारे इमोशंस का क्या भाई, मैं तो कहता हूं कि इंडिया को यूएस से बदला लेना चाहिए, बल्कि इंडिया को ईरान पर भी वॉर डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान उन देशों पर हमला कर रहा है जहां इंडियंस भी रहते हैं। पर मेरी सुनेगा कौन? देखिए, गवर्नमेंट चाहे यहाँ बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या आने वाले वक्त में कॉकरोच पार्टी वाले सरकार बना लें, जो ऐसी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस होती हैं उनमें सबका स्टैंड सेम ही रहता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि गलत टाइम पर गलत जगह ना होने में ही समझदारी है। और रही बात इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉज आर फॉर वीक्स। यहाँ पर माइट इज ऑलवेज राइट।